हमारी इस वीडियो का टॉपिक है जीपी यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब अगर हमें कोई सीक्वेंस दे रखा है, फॉर एग्जांपल 2 8 14 16, कुछ भी ऐसे ही सीक्वेंस दे दिया। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि वो जीपी है या फिर नहीं है? तो जीपी को, किसी सीक्वेंस को हम जीपी तब कहते हैं जब उसके जो टर्म्स होते हैं उनके बीच का जो उनका जो रेशियो होता है वो सेम होता है। मतलब कि जैसे कि मैं कोई जीपी लिखूँ 4, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 4 8 16 32 64, ठीक है। अब इसके जो टर्म्स है, ये A1 है, ये A2 है, ऐसे ये A3 A4 ऐसे, ठीक है। अब इसके जो टर्म्स है उनका रेशियो निकालते हैं। A2 अपॉन A1 कितना आ रहा है? 4/2 विच इज़ 2। ऐसी A3 अपॉन A2 कितना आ रहा है? 8/4 विच इज़ 2। ऐसी A4 अपॉन A3 कितना आ रहा है? 16/8 विच इज़ 2। ऐसी 32/16 भी 2 आएगा और 64/32 भी 2 ही आएगा। तो जब किसी सीक्वेंस के जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं उनके बीच का जो रेशियो होता है, जैसे यहाँ पर 2 है, तो उस सीक्वेंस को उस केस में हम जीपी कह देते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी जीपी की डेफिनेशन। कैसे पता लगा सकते हैं मतलब, और जो एक रेशो आता है इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशो, क्योंकि ये रेशो सभी टर्म्स में सेम है। इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशो और इसे हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और वह जैसे एपी में था वैसे इसमें होता है कि इसकी पहली टर्म को हम A1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अगर हमें कोई एपी दे रखा है, फॉर एग्जांपल पिछले वाले का एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन मैं इसमें ऐड कर देते हैं 1 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। अब हमसे कहा जाए कि हमें इस एपी की कोई टर्म निकालनी है। फॉर एग्जांपल हमसे कह दिया जाए इस एपी की हमें फॉर एग्जांपल 10th टर्म निकालनी है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या होता है? एपी की हमें कोई भी टर्म निकालनी है तो हम ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, A × R⁻n−1। ये फॉर्मूला एपी की कोई भी टर्म निकालने का, ठीक है। अब हमारी एन की वैल्यू कितनी है? 10, क्योंकि हमें टेंथ टर्म निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? A10, ए यहाँ पर क्या है? फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म क्या हमारी 1 इंटू आर हमारा क्या है? आर हमारा कॉमन रेशियो कितना है? 2/1 विच इज़ 2। देख लेते, चेक कर लेते हैं। तो हमारा कॉमन रेशियो कितना है? 2। हमें कौन सी टर्म निकालनी है? 10, तो एन की वैल्यू तो 10 ही रहेगी, -1। 1 इंटू में ये 2 ही आ जाएगा और ये 9, 2⁻9। अब इसे हम सोल्व करना चाहे तो सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। हमें हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें आगे इसकी कैसी ज़रूरत पड़ेगी। तो किसी जीपी की हमें कोई भी टर्म निकालनी होती है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर हमारा जीपी यही है 1 2 4 8 16 32 64, और हमसे कहा जाए कि हमें इस जीपी की पहली 10 टर्म का सम निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। वो फॉर्मूला क्या है? SNA 1-RN/1 - R। SNA RN-1/R-1,
ठीक है। अब ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब आर हमारा लेस देन 1 हो और ये वाला फॉर्मूला आर ग्रेटर देन 1 हो। कैसे कि अभी हम देखते हैं, जैसे कि हमारा ये जीपी है, इसका हमारा कॉमन रेशियो कितना है 2, ठीक है, और ए हमारा कितना है 1। तो अब आर जो 2 है वो ग्रेटर देन 1 है और हमें इसके पहले 10 टर्म का सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एन की वैल्यू होगी 10, एस 10, ए है 1 हमारा, 1 माइनस, तो अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि आर हमारा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो एस 10 इज इक्वल्स टू 1, आर कितना हमारा 2, एन की वैल्यू है 10 माइनस 1, 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन 1 विच इज़ 2 रेज टू द पावर 10 माइनस 1। तो ये हमारा 10 टर्म का सम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर हम अगर 2 की पावर 10 निकालने तो वो निकाल के हम सोल्व कर सकते हैं। इसकी 2 रेज टू द पावर 10 शायद 1024 होती है, माइनस 1, ये 4 है, 1023, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो हम यूज़ करते हैं जब हमारा आर ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला क्या कब यूज़ करेंगे, मान लीजिए कि हमारा जीपी ऐसा कुछ था 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, ठीक है। अब हमारा जीपी कुछ ऐसा है। अब इसमें कॉमन रेशियो कितना आएगा, 32/64, वो कितना है 1/2, 16/32 विच इज़ 1/2। तो अब हमारा कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो इस केस में अगर हमें 10th टर्म का सम निकालना हो तो कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म कितनी है 64, एन की वैल्यू हम यहाँ पर कुछ और मान लेते हैं, और आर कितना है हमारा 1/2, एन की वैल्यू हम पहले 10 टर्म का ही सम निकाल रहे हैं तो ऐसे करेंगे 1/1 माइनस 2, ठीक है। तो अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो वो जो हमारा आंसर होगा वो हमारे इस एपी के 10 टर्म का सम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आंसर कुछ भी आ गया, 15 आ गया फॉर एग्जांपल, कुछ भी आ सकता है वैसे तो जब हमारा आर लेस देन 1 हो तो तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब एक केस और होता है इसमें कि जब आर इक्वल टू 1 हो तब क्या होगा, अगर आर इक्वल टू 1 है तो ये वाले फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। तब हमारा फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन ए। ये कैसे बनता है, अब आर इज इक्वल्स टू 1 कब होगा, जब टर्म्स हमारी सेम होंगी 8, 8, 8, तभी होगा ना आर इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि 8/8 ही 1 आ सकता है। तो जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी वही हमारी जीपी की सारी टर्म्स होंगी, तब इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो आर हमारा तब उसी केस में 1 होगा। अब हमें इसको 10 बार ऐड करना है। तो मान लीजिए 8, इस जीपी का हमें 10 टर्म का सम निकालना है, यानी कि 8 को हमें 10 टाइम्स ऐड करना है, ठीक है। तो अब तो उसका क्या मतलब होगा, 8 को हम कॉमन ले लेंगे और 1 को अंदर क्या बचेगा 1, कितनी बार 10 बार, 8 और 1 को हम 10 बार ऐड करेंगे तो 10 आएगा। तो ये 10 इंटू 8 हो गया। तो ऐसे ही अगर हमें एन की वैल्यू 15 दे रखी हो तो हम यहाँ 15 लिख देंगे। तो उससे ये फॉर्मूला आता है हमारा एस एन इज इक्वल्स टू एन ए, ठीक है। तो यही था जीपी के बारे में। थैंक यू।